हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। सबसे पहले उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद जिन्होंने हमारी स्कीम बाय वन गेट वन फ्री का भरपूर फायदा उठाया और प्राइस एनालिसिस कोर्स करने के लिए अपने आप को एनरोल किया। जिन लोगों ने कल शाम को या आज के दिन में एनरोल किया है उनको कल तक आपकी क्लासेस के लिए कॉल आ जाएंगी। मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे से आप सभी की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जो लोग अभी भी सोच विचार कर रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जल्द से जल्द इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं और प्राइस एनालिसिस करना सीखें और टेक्निकल एनालिसिस के चंगुल से बाहर निकलें और तरक्की के रास्ते पर चलें। आइए चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि 15 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस सेक्शन के अंदर क्या हुआ। उससे पहले दोस्तों एक बहुत ही कॉमन चीज़ मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ। बहुत से लोगों का ये क्वेरी रहती है कि प्राइस एनालिसिस कोर्स किस तरीके से उनको काम आएगा। तो एक बहुत ब्रीफ डिटेल फटाफट से मैं आप सभी को यहाँ दे देना चाहता हूँ जिन लोगों को भी कंफ्यूजन है। प्राइस एनालिसिस कोर्स कर लेने के बाद आपको क्लियरली आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहाँ पर डिमांड सप्लाई अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स या शॉर्ट्स पैदा हो रही है मार्केट के अंदर, प्राइस के अंदर, चाहे वो इक्विटी हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी इंडेक्स हो, कोई भी करेंसी हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे आप फॉरेक्स के अंदर काम करते हैं यूएसडी आईएनआर पेयर या इस तरीके के और पेयर्स के अंदर, आपको क्लियरली ये सिखाया जाएगा कि कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है जब भी प्राइस के अंदर डिमांड सप्लाई या अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स पैदा होती है। इसको आप दूसरे शब्दों में ऐसे समझ लीजिए कि क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, कहाँ पर री एंट्री करनी है, कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कहाँ पर रिवर्स पोजीशंस बनानी है और सबसे इंपॉर्टेंटली कहाँ पर बाजारों से दूर रहना है। वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब प्राइस के अंदर सफिशिएंट डिमांड और सप्लाई ना हो तो ऐसे समय पर हमें बाहर रहना चाहिए और अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स के अंदर सिखाई जाएंगी। ये सीख लेने के बाद आप इंट्राडे भी काम कर पाएंगे, पोजिशनल भी कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे और साथ ही साथ आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स के साथ सिखाया जाएगा। उसके अंदर आपको क्लियर कट सिखाया जाएगा कि जब भी डिमांड है किसी भी चीज़ के अंदर तो वहाँ पर आपको क्या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए और जब भी सप्लाई है तो वहाँ पर कौन सी ऑप्शन को सेल करना चाहिए, कौन सी ऑप्शन खरीदनी चाहिए, कैसे अपने पोर्टफोलियो को हैच करना चाहिए, कैसे अपनी पोजीशंस को हैच करना चाहिए, बाइंग और सेलिंग दोनों ही ऑप्शंस को करना ये आपको सिखाया जाएगा एज पर डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। और ये सब कर लेने के लिए दोस्तों हमें किसी भी तरीके के कैंडल पैटर्न की, चार्ट पैटर्न की, इंडिकेटर्स की, ऑक्सीलेटर्स की, वॉल्यूम की, ट्रेंड लाइन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम ये सब करने के लिए, प्राइस एनालिसिस करने के लिए इसमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। ना ही किसी तरीके के डाटा को देखना होता है, ना ही किसी तरीके के एफआईआई डीआईआई डाटा की चिंता करनी होती है, ना ही किसी तरीके के ग्लोबल विदेशी बाजारों की चिंता करनी होती है। सिर्फ और सिर्फ करंट मार्केट प्राइस को देखकर ये सब कुछ देखा जा सकता है और ऐसा करना पॉसिबल है। और हम ये पिछले कई महीनों से इस चैनल के माध्यम से मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। जो लोग ये हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो ये सब बातें जानते हैं। जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या कुछ समय पहले जुड़े हैं उनसे मेरी खास रिक्वेस्ट है कि आप इस सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमारी पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें। आपको उससे क्लियर कट एक आइडिया मिल पाएगा कि आप रेंडमली कोई भी ऐसा दिन उठा लें कि जहां पर आपको लगता हो कि आपका चार्ट क्या कह रहा था और प्राइस एनालिसिस उस दिन क्या कह रहा था और अगले दिन क्या हुआ। पिछले 10 महीने की वीडियोस यहां पर अवेलेबल हैं और उससे आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप में से किसी के भी कोई क्वेश्चन सवाल हों कोर्सेज से रिलेटेड तो आप निसंकोच हमें व्हाट्सअप करें, दिए हुए नंबर्स पर कॉल करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और फिर भी मैं ये कहूँगा कि एक बार आप हमारी ये 3 वीडियोस हैं जिसमें पूरा क्लियर कट मैंने समझाया है कि प्राइस एक्शन कोर्स के अंदर क्या सिखाया जाएगा, इसको पूरे अच्छे तरीके से वॉच करें। दूसरी वीडियो है कि जहाँ पर लोगों को ये डाउट रहता है कि बिना टेक्निकल एनालिसिस के कैसे काम होगा या टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखें कि प्राइस एक्शन स्टडी का टेक्निकल एनालिसिस से कोई लेना देना नहीं है। ये मैंने क्लियर कट इस वीडियो में समझाया है। तीसरी ये वीडियो है प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इस वीडियो को भी ज़रूर देखें, इससे आपको और क्लैरिटी होगी कि प्राइस एक्शन थ्योरी किस तरीके से काम करती है। चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ये है कि जिसमें मैंने पूरी क्लियरली कट समझाया है कि प्राइस एक्शन स्टडी से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज हैं
उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आंसर्स की एक वीडियो बनाई हुई है, आप इसको भी ज़रूर देखें, आपकी काफ़ी हद तक क्वेश्चंस का आपको जवाब मिल जाएगा। और फिर भी ये सब कुछ कर लेने के बाद अगर आपकी इच्छा हो कोर्स को करने की और आपके मन में किसी भी तरीके के सवाल हों, तो जैसा मैंने अभी कहा, आप व्हाट्सएप पर हमें क्वेरी अपनी भेजें या डायरेक्टली मुझे कॉल करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आइए चलते हैं अब अपने मेन टॉपिक की तरफ और सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी के अंदर हम लास्ट वीडियो में ये बात करके गए थे कि 3 नवंबर के अंदर जो डिमांड पैदा हुई थी, उसके बाद डिफरेंट ट्रेडिंग सेशंस पे डिमांड पैदा होती चली गई और उस पूरी डिमांड की फाइनली 12 और 13 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में अनवाइंडिंग दिखी और उसके बाद प्राइस के अंदर कोई खास डिमांड या सप्लाई नहीं थी। तो उसके बाद हम ये बात करके गए थे कि प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती है कि जब तक सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई पैदा ना हो जाए तब तक हमें कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं करना चाहिए, और यदि किसी वजह से प्राइस एक अच्छी खासी डिमांड के साथ लास्ट अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स का जोन जो कि 20,990 था उसको तोड़े तो हमें दोबारा लॉन्ग्स की पोजीशंस बनानी चाहिए। और सेम चीज़ हमने 14 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में होती हुई देखी। प्राइस गैप अप ओपन हुआ और 21,100 के आसपास प्राइस के अंदर दोबारा डिमांड क्रिएट होती हुई दिखी और उसी डिमांड के बलबूते पर फिर से हम ये बात करके गए थे कि अब हमें फिर से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जब तक लास्ट डिमांड जोन 20,990 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है। और 15 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हमने फिर से एक बार उसी डिमांड के बलबूते पर एक नया लाइफ टाइम हाई बनते हुए देखा। अब कल 18 दिसंबर 2023 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर निफ्टी के लिए हमें क्या बोलती है, वही एक बात दोस्तों, कोई मेजर चेंज नहीं है। प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली हमें यही बात बोलती है कल 18 दिसंबर 2023 के लिए कि प्राइस के अंदर भरपूर डिमांड फिर से बनी हुई है और जब तक 20,990 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है, एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ नहीं ब्रेक हो जाता, तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। और कहीं से भी प्राइस अगर नीचे आए किसी भी वजह से और कहीं से एक यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। 15 दिसंबर 2023 का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की सप्लाई का कोई दूर तक नामो निशान नहीं था, तो शॉर्ट करना तो दूर, सोचना भी नहीं है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी है। अगर सवाल फिर से मन में ये उठता है कि प्राइस यहाँ से अब कहाँ तक जाएगा, बहुत रैली आ चुकी है और इस तरीके की और कोई आलतू फालतू बातें दिमाग में अगर आती हैं, तो मैं एक ही बात कहूँगा, दिमाग नहीं लगाना है, उसे घर छोड़कर आना है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस को फॉलो करना है। प्राइस हमें सब कुछ होते हुए बताता आ रहा था, बता रहा है और बताता रहेगा, सिर्फ उसको पढ़ने की समझ चाहिए। और एक बार वो समझ आ गई तो फिर हम सिर्फ प्राइस को ही फॉलो करेंगे और प्राइस के साथ चलते चले जाएंगे। प्राइस यहाँ से 22,000 जाएगा या कल घूम जाएगा, ये प्राइस हमें होते हुए बताएगा। बाय ग्रेस ऑफ गॉड वो सब कुछ हमें देखना आता है, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। हाल फिलहाल के लिए कल 18 दिसंबर 2023 के लिए निफ्टी के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी यही बोलती है कि जब तक 20,990 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर भी हम कल की वीडियो में यही बात करके गए थे कि जो डिमांड 23 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में शुरू हुई थी लगभग 44,000 स्पॉट बैंक निफ्टी लेवल के आसपास, और उसके बाद हमने ऑलमोस्ट 48,000 स्पॉट बैंक निफ्टी लेवल के आसपास को छुआ। और अभी भी प्राइस एक्शन थ्योरी कल 15 दिसंबर 2023 का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक हमें यही बोलती है कि प्राइस के अंदर भरपूर डिमांड बनी हुई है और हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। कल 18 दिसंबर 2023 के लिए प्राइस किसी भी वजह से नीचे आए, कहीं से एक यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए जब तक लास्ट डिमांड जोन 46,760 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है, या फिर ये लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए, या फिर कहीं पर भी ऊपरी लेवल्स पर कोई पूरी इस डिमांड की अनवाइंडिंग दिखे और साथ ही साथ कोई प्राइस के अंदर सप्लाई दिखे, तब तक हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। 15 दिसंबर 2023 का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स या कोई सप्लाई का दूर तक नामो निशान नहीं था, तो सिर्फ इसी वजह से प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती है बैंक निफ्टी के लिए भी कि शॉर्ट करना तो दूर, सोचना भी नहीं है और ये भी नहीं सोचना है कि यहाँ से प्राइस और कहाँ तक जाएगा।
जैसा मैंने कहा निफ्टी के लिए भी, और हर बार मैं यही बात बोलता हूँ, जो भी कुछ होगा करंट मार्केट प्राइस में होगा, हमें वो देखना आता है, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे, उससे पहले दिमाग नहीं लगाएंगे। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए टोटल कहानी कल 18 दिसंबर 2023 के लिए बस इतनी सी है दोस्तों। बाय ऑन डिप्स का बाजार है, निफ्टी में 20,990 स्पॉट निफ्टी का लेवल, और बैंक निफ्टी के अंदर 46,760 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जब तक जिंदा है, या ये दो लेवल्स एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ नहीं ब्रेक हो जाते, तब तक सेलिंग करना तो दूर, सोचना भी नहीं है, और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी है। तो ये टोटल कहानी है कल 18 दिसंबर 2023 के लिए। उम्मीद करता हूँ हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप सभी प्राइस एक्शन स्टडी का भरपूर आनंद उठा रहे होंगे, और आप सभी का लेजर बैलेंस तरक्की के रास्ते पर चल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी प्राइस एक्शन स्टडी का और इस स्कीम का बाय वन गेट वन फ्री का भरपूर फायदा उठा सके। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम इवेलुएट करेंगे कि 18 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर और डिमांड पैदा हुई, जो डिमांड पैदा हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हुई, या कोई फ्रेश सप्लाई क्रिएट हुई। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।